प्रॉब्लम यही है कि आप जब सच बोल देते हो तो आप कंट्रोवर्शियल अपने आप हो जाओगे। आज तक मैंने अपने चैनल पे नहीं बताया, आपके चैनल पे पहली बार मैं ये बता रहा हूँ कि मेरी कोई वेबसाइट है। एक्चुअली हम दोनों में क्या होता था, मियाँ बीवी में लड़ाई हो जाती थी। ये देखो जी, इसमें ऑलमोस्ट हमारा सामान मिक्स है क्योंकि इसके अंदर वाटर पंप लगा है। ये देखो क्या बात है। हे गाइस, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग। और आज आपके लिए लाया हूँ एक कैंपर वैन जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस पर्सनालिटी, एक बहुत ही ज़्यादा क्यूट कपल की कार है। और ये लोग काफ़ी टाइम से इंडिया में मतलब कैंपिंग कर रहे हैं और कैंपिंग को प्रमोट कर रहे हैं विद जेन्युइन फीडबैक। तो जितनी भी इनकी वीडियोज़ होती हैं, जितनी वीडियोस मैंने अब तक देखे हैं, मुझे बहुत ही ज़्यादा जेन्युइन लगी हैं। जो इन्होंने बताया है कि अगर आप कैंपिंग करने का प्लान कर रहे हो या किसी भी चीज़ को लेकर, तो वो बहुत ही ज़्यादा जेन्युइन था। और काफ़ी कुछ चीज़ें मैंने इनको देख कर सीखी कि अगर आप कैंपर वैन बना रहे हो अपनी कार को, तो क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, कैसे कैसे होनी चाहिए। क्योंकि रिक्वायरमेंट बंदे पे खुद पे डिपेंड करता है कि उसको क्या रखना है किचन में, और स्लीपिंग बेड बनवाना है या सिर्फ किचन बनवाना है। तो काफ़ी कुछ चीज़ें होती हैं। और आज आपके लिए लाया हूँ कैंपिंग सूत्रा, और ये हैं सिमरन मैम, और ये है इनकी कार फॉर्च्यूनर, और पाजी भी लगे हुए हैं। और हम पिछले 4-5 दिन से कैंपिंग कर रहे थे, तो सोचा कि आज एक वीडियो मैं भी बनाता हूँ और जानता हूँ करीब से कि ये कैसे सब कुछ चीज़ें मैनेज करते हैं। सी कैंपिंग सूत्रा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और पूछते हैं कि क्या प्लान्स हैं इनके आगे के कैंपिंग को लेकर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो इंट्रोडक्शन की आप लोगों को किसी को ज़रूरत नहीं है, इनका नाम ही और इनकी कार और इनकी प्यार दे रहे हो आप लोग, शक्ल ही काफ़ी है। क्यों पाजी? बिल्कुल। तो ये है सन्नी पाजी, और मैम अभी थोड़ा बिजी हैं। तो मैं आज इनका सेटअप पूरे अच्छे से जो है लाइव देखना चाहूँगा और समझना चाहूँगा कि ये कैसे सब कुछ मैनेज करते हैं। तो पाजी स्टार्ट करते हैं आपके किचन से कि किचन में क्या क्या चीज़ें जो हैं वो आपने करवाई हुई हैं और क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। अच्छा, पहले मैं ये बताना चाहूंगा हाँ जी। कि मैंने आई थिंक ये तीसरी बार मॉडिफाई किया है ओके। अकॉर्डिंग टू नीड्स। जैसे जैसे बंदा सीखता रहता है ना, आगे आगे पता हाँ जी। लगता रहता है कि क्या चीज गलत हो गई थी, बिल्कुल। क्या कमी थी। जो पहला हमारा सेटअप था उसमें हमारा हेड रूम की थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी, तो बेसिकली हमने पहले यहाँ तक बनाया था। ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं, ऊपर तक बना लेते हैं सेटअप, किचन सेटअप। ओके। फिर बाद में जब बारिश आती है फिर उनको पता लगता है कि कहाँ घुसना है अंदर, कैसे घुसना है। तो फिर धीरे 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 यहाँ से आते आते हम यहाँ पर आ गए। ओके। बिल्कुल नीचे कर दिया। अब उससे क्या हुआ कि हमारा जो पीछे बेड सेटअप है वहां पर हमें अच्छा खासा हेड रूम मिल रहा है। ओके। अब रीजन, कई लोग ये पूछते हैं कि आपने ये ऊपर वाला ये कंपार्टमेंट इतना क्यों बनाया। तो ये जो ऊपर हमने कंपार्टमेंट बनाया है, इसका रीजन मैं आपको बताता हूँ क्यों बनाया है। बेसिकली क्या था कि जो हमारे मिडल रो है वहाँ पे हमने स्टोरेज बना रखा था, ठीक है। तो उस स्टोरेज में हम क्या करते थे, किचन यूटेंसिल्स, क्योंकि हम लोग ज्यादा लेके जाते हैं, ज्यादा हमको लेके जाने पड़ते हैं, क्योंकि हम लोग मिनिमम 20-20 दिन के लिए, 15-15 दिन के लिए निकलते हैं। हमारा वीकेंड वाला गेम नहीं है, फुल टाइम कैंपिंग कर रहे हैं हम लोग। तो एक्चुअली हम दोनों में क्या होता था, मियाँ बीवी में लड़ाई हो जाती थी। लड़ाई इसलिए होती थी कि कोई पता लगा कुकर प्रेशर पड़ा है अंदर, हाँ जी। ठीक है, तो उसको इधर से निकाल के लाओ, दूसरा पैन पड़ा है उधर, उसको उधर से निकाल के लाओ। तो ये चीज खत्म करने के लिए कि मेरे को किचन का कुछ भी अंदर नहीं चाहिए, ठीक है, उसको खत्म करने के लिए मैंने ये सारा सामान इधर लगा दिया। अब आई थिंक एक भी चम्मच भी लेने के लिए हमें उधर नहीं जाना पड़ता। ये मेरा नीचे स्टोव वगैरह इसमें पड़ा है, इसको मैं खोल के दिखा देता हूँ क्योंकि किचन का मेन चीज तो यही है। हाँ जी। ठीक है, और ये बनाया कैसे ये भी मैं बता दूंगा, सीक्रेट कुछ भी नहीं रखता मैं। ये इसको खोलते हैं, ये देखो जी, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा स्टोव है। हाँ जी। और जैसा विंडशील्ड आप देखते हो वो अमेजोन वाली वैसी नहीं है हमारी, ये हमने खुद बनाई हुई है। और अभी इसे हम यूज कर रहे हैं, तो शायद आपको थोड़े बहुत हल्दी के दाग दिख जाएंगे। तो ये आपने खुद बनाई है या लाइक बनवाई है? खुद बनवाई है। ओके। बनवाई है खुद। ठीक है। ठीक है, और ये आपको बता दो मटेरियल भी कौन सा है, क्योंकि लाइट वेट चाहिए था हमको। पुराने जमाने में अगर आपको याद हो, जो वो पेटी या ट्रंक्स कुछ बनते थे, हाँ जी, हाँ जी, दहेज में मिलते थे स्पेशली वो वाले, तो वो वाला मटेरियल है ये। तो इससे क्या हो गया, ये लाइट वेट भी हो गया और उसी सेम मटेरियल की ये विंडशील्ड है। ओके। तो यहाँ पे हमारा डबल बर्नर का स्टोव हो गया। और वो स्पेस अगर आप देखो तो वहां पर हमारा क्या है, सारी वेजिटेबल्स पड़ी हैं। वेजिटेबल्स के लिए स्पेशली मैं सबको ये बात कहता हूँ, ये हमारे पास जूट बैग्स हैं। ओके। अमेजोन पे मिल जाते हैं, आई थिंक 450 कुछ के मिल जाते हैं। इससे क्या होता है कि कभी भी सब्जी गलती नहीं, ओके, हवा लगती रहती है उसको, ठीक है। तो ये वाले बैग्स भी बड़े काम आते हैं, क्योंकि देखो अगर आप अभी भी देख लो, सबूत है इसमें, देखो आप अंदर बूंदे सी दिख रही होंगी आपको, बिल्कुल। इससे सब्जी गल सकती है। बट इसमें जो सब्जी है बिल्कुल आपको सूखी मिलेगी, गलेगी नहीं। और ये एक्चुअली जब टेबल हमने नहीं निकालना है, हाँ जी, हर कैंपर को टेबल निकालना पड़ता है बिल्कुल। पहले। हमने अगर टेबल नहीं निकालना तो यहाँ पे मैं, एक जगह खाली है ना, सारे यूटेंसिल्स मैं यहाँ पे रख सकता हूँ।
यहीं पे बैठ के खा सकता हूँ और यहीं पे कुकिंग कर सकता हूँ। मेरे लिए मैंडेटरी नहीं है कि मैंने टेबल निकालना है। बिल्कुल, इस वजह से मैंने ये बनाया था। ठीक है, ठीक है। और ये जो आप देख सकते हो कंपार्टमेंट, ये सारा मैं इसके लिए यूज कर रहा हूँ। खाने पीने का सामान सारा ऊपर, जितने भी आप जार्स देखते हो सारे फुल पड़े हैं। हाँ जी, मसाले वगैरह जो भी खाने पीने का सब कुछ इसके अंदर है। अब बारी आती है किचन यूटेंसिल्स की। Okay. ये जो ड्रॉर है ये वाला, ये किचन यूटेंसिल्स के लिए बेसिकली यूज करते हैं। कभी थोड़ा बहुत सामान रख लिया, क्योंकि यहाँ नहीं आ रहा तो यहाँ रखेंगे ऑब्वियस सी बात है। राइट राइट। तो यहाँ हो गए यूटेंसिल्स। और ये जो ड्रॉर है ये देखो जी, इसमें ऑलमोस्ट हमारा सामान मिक्स है नीड के अकॉर्डिंग। और ये रहा, किधर गया अब ये इतना ही निकलेगा आई गेस। इतना ही आई थी ना? हाँ जी, ये काफी ज्यादा निकल गया है। एक्चुअली मेरी आदत है, एक यहाँ पे पहले और था, ओके वो ऑलमोस्ट 5.5 फीट का था। ओके, ठीक है, अभी शायद कोई चीज फंस रही है, नहीं अभी ये निकलता है। मे भी हो सकता है कुछ सामान रखा हो। ठीक है, तो इसमें आप देखोगे अगर तो ये मिक्स सामान पड़ा है, जैसे मसाले हो गए, हाँ जी, खाने पीने का सामान हो गया, राइट। और जो भी चीज हमें क्विक चाहिए होती है ना, जैसे ये लाइट वगैरह लगानी है, टूथब्रश, टूथपेस्ट, लाइटर Right. वगैरह सब कुछ अपनी अकॉर्डिंग, नीड के अकॉर्डिंग हाँ जी। यहाँ पे हम लोग रख लेते हैं। ठीक है, तो ये- अभी हाँ पूछिए। नहीं नहीं, कंटिन्यू। तो मतलब कहने का ये है कि मेरे को पहली बार ऐसा हुआ, तीसरा सेटअप है। ओके अब मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ मॉडिफाई करूंगा। ओके, अब मैं और स्पेशली श्रीमती जी फुल्ली सेटिस्फाइड है कि अब हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है इसमें। हमारा किचन मतलब अच्छा खासा सेट हो गया। तो मैम आप सेटिस्फाई हो इस सेटअप से या फिर अभी भी कुछ रहता है? अभी भी उसको गुस्सा आ रहा है क्योंकि वो एक सामान फंस गया है। रह- गलती मेरी होगी आप करवा दो, आप हेल्प करवा दो। नहीं नहीं, वो मुझे एक्चुअली इसका वो है, हमने वो लगवाया हुआ है ना, इसको फिक्स कराने के लिए जो नेल्स नीचे लगवाया bolts है लगे ना, अच्छा अच्छा, बोल्ट okay. लगे हैं यहाँ पे अगर आपको देखो दिख रहा है तो। एक सेकेंड। क्योंकि एक्चुअली यहाँ से बोल्ट्स लगे हाँ हैं। जी हाँ जी, दिख रहा है। वो नीचे जाते उसी हैं। में ये देखो, ये फंस गया था इसका ये- पॉलिथीन। ये कप फंस गए ना, ओके, इस वजह से इसका प्रॉब्लम नहीं मतलब थी। हम डिस्पोजेबल पहली बार कैरी कर रहे ये लो भी हैं। निकला है। ओहो, आप दिखाओ यार ये तो बहुत ही ज्यादा मतलब बाहर निकला है। देखो पीछे- मतलब कितने फीट होगा ये अप्रोक्स? पहले ये 5 6 फीट था, उसको हमने कम करवाया अभी। इसको कम कराया। एक्चुअली पहले क्या था, जो आपके जैसे सिंक लगा होता है नॉर्मली, हाँ जी। वो एक ड्रॉर यहाँ भी खुलती थी, अच्छा, उसमें सिंक भी लगा होता था, वो हमने हटा दिया। यानी कि Okay. यहाँ लगा लो आप सिंक का, इतना और था ये, ओके ओके। बट वो फिर वेट बहुत ज्यादा हो गया था, तो फिर हमने हटा दिया। सिंक को रिमूव करने का यही रीजन था कि अगर आप वॉश वगैरह करते हो तो लोड ज्यादा पड़ जाता है लोड ज्यादा चैनल्स पड़ पे। जाता है और मेरे Anyhow, को वो जो प्रैक्टिकल नहीं सिंक लगा। होता है नॉर्मल पोर्टेबल सिंक जो हाँ हमको जी। आजकल मिलते हैं, फोल्डेबल होते हैं, वो यूजलेस है। आप उसको एज अ कटिंग टॉप यूज कर सकते हो, दैट्स इट। Okay. अदरवाइज मुझे ये लगता है कि प्रैक्टिकल चीज ये है कि आप जैसे साइड में आपका जेरी कैन से किसी के पास पोर्टेबल, ये रखा वहां हुआ। बैठ के कर लो। जैसे हमने यहाँ पे टैप लगवाया है, हमारा सारा वाटर मैनेजमेंट यहाँ है, तो वहां बैठ के कर लो। तो वो ऐसे सिर्फ दिखा रहा है, फैंसी चीज है, दैट्स Fancy, इट, okay. प्रैक्टिकल नहीं है। जैसे आप देख लो ना, अगर मेरा पुराना सेटअप, ये आपको दिख रही है ना एल्युमिनियम की शीट, बिल्कुल। ये इसीलिए थी क्योंकि पहले मेरा स्टोव था जो यहाँ पे था, अच्छा, नीचे मतलब हीट ना पकड़े लकड़ी के लिए, इसलिए मैंने यहाँ पे लगाया हुआ था। ओके। तो बाद में हम लोगों ने यहाँ पे रिमूव कर दिया। इससे कहीं ज्यादा बेटर है वो। मुझे वो अच्छा नहीं लगता था। इसमें क्या था कि खड़े होके बनाना पड़ता है आपको जब भी ड्रॉर्स होती है ना, हाँ जी हाँ जी, जिसमें यहाँ पर आप नीचे वो जो नॉर्मल स्टूल आता है ना हाँ जी, डेकैथलॉन का, बिल्कुल। यहाँ पे नीचे बैठ जाओ, बैठ के आराम से खाना पानी बनाओ, खड़े होने की जरूरत नहीं। भले 2 घंटे किचन में काम करना हो, जैसे हम पंजाबी हैं, पकौड़े चौकड़े खाते हो, टाइम बहुत ज्यादा लग जाता है, तो आराम से यहाँ पे कंफर्टेबली बैठ के खा सकते हो। ओके। सो मैं नेक्स्ट चीज पे आने से पहले एक चीज बता दूं, वीडियोस में ना काफी कचरा आ रहा है उधर उस साइड, तो लोगों को ये ना लगे कि हम लोगों ने फैलाया हुआ है। तो इसकी कहानी ये है, किसी इंसान ने नहीं फैलाया हुआ। इधर ना मंकीज बैठे हुए हैं इधर। तो ये क्या करते हैं, उधर ना एक डस्टबिन बॉक्स है वो पीछे की साइड, वहाँ से वो कूड़ा लेकर आते हैं और यहाँ पे उसको ओपन करते हैं और वही कुछ खाने का सामान वगैरह देखने लगते हैं। देखो इधर ये बैठे हुए हैं ना दोनों, ये और ये भी इधर जितना भी गंद है यार, ये इन्हीं मतलब मंकीज ने फैलाया हुआ है। वीडियो में ऐसा ना लगेगा ना अब कैंपिंग कर रहे हैं, गंद फैला रहे हैं। और हमारी जितनी भी स्पेस थी वो तो हमने सबने साफ कर दी है। तो अब चलते हैं आपके इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम पर। इलेक्ट्रिसिटी मैं दिखाता हूँ। इलेक्ट्रिक तो गाइस अब आपको दिखाया जाता है पावर मैनेजमेंट। ये यहाँ पे आप देख लो, ये है डिफॉल्ट बैटरी, ये वाली, हाँ जी, जिससे हमारा इंजन स्टार्ट होता है। हाँ हाँ, और ये हमारी है सेकेंडरी बैटरी। सेकेंडरी बैटरी। और फॉर्चुनेटली फॉर्च्यूनर में इतना स्पेस था कि मेरे को सेकेंडरी बैटरी लगाने के लिए जगह मिल गई। मैं वही सोच रहा हूँ, ये इतनी बड़ी बैटरी यहाँ पे आ कैसे गई? तभी तो मैंने कहा फॉर्चुनेटली फॉर्च्यूनर में जगह मिल गई। तो बिल्कुल मतलब यहाँ पे कुछ नहीं था, कुछ नहीं था, खाली Okay. स्पेस था। अब मुझे नहीं पता कंपनी ने Nice. खाली स्पेस किस लिए छोड़ रखा होगा, या इतना फालतू होगा उनके पास छोड़ रखा होगा कि भाई कुछ करना है। फॉर्च्यूनर लेने का रीजन ये तो नहीं था कि आपको ये सब मेरे पता पास था? पहले से ही थी। अच्छा, कैंपिंग के लिए नहीं है, okay. 2015 से है मेरे। तो अब ये चार्ज कैसे होती हैं, इसका जो डिफॉल्ट ऑल्टरनेटर, गाड़ी का अपना ऑल्टरनेटर है, हाँ जी, उसी से ये दोनों पैरेलल चार्ज होती है। Okay. दोनों जब हम गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं तो ये Drive कर रहे पैरेलल चार्ज होंगी ओके। दोनों। और जब हम कैंप साइट पे पहुंच गए, हाँ हाँ, गाड़ी खड़ी कर दी है, तो हम मेक श्योर करते हैं कि ये जो एमसीबी लगी है यहाँ पर, इसको हम ऑफ कर दें।
ओके अभी ऑन है, अभी ऑन है क्योंकि हम जा रहे हैं, मैं ऑन कर दिया मैंने इसको। ये अभी ऑफ है, ऑफ करो इसको जब खड़ा होना है, खड़ा होना है। ओके, जब कहीं खड़े हो ऑफ कर दो। उसका रीजन क्या है कि आपकी जो मेन बैटरी है, जो भी आप कर रहे हो उसका जूस ना निकले, यानी वो ड्रेन ना हो मेन बैटरी। तो जो भी हम कुछ यूज करेंगे वो यहीं से होगा। बिल्कुल। तो ये हमारी बैटरी है जो बिल्कुल सेफ है। ओके, तो हमें मतलब प्रॉब्लम नहीं आएगी कभी भी गाड़ी स्टार्ट करने में। बट बीइंग ऑन सेफर साइड, मैं हमेशा 12 घंटे बाद गाड़ी को एक बार स्टार्ट जरूर करता हूँ, भले जितना मर्जी हो। कहते हैं ना वो कोई टेक्निकल चीजें, मैकेनिकल चीजें, इनका कोई भरोसा नहीं होता। आप 12 घंटे बाद सेल्फ जरूर मारें। और इसी के साथ साथ बैटरी मैनेजमेंट का जो ये खर्चा है ना, ये हाँ जी, इसका मैं बता देता हूँ आपको अलग से। ओके, 80 AH की बैटरी डिफॉल्ट है, ओके, 75 AH की वो। ठीक है, Okay. तो डिफॉल्ट का प्राइस तो ऑब्वियसली मैंने पे नहीं किया। और वो जो है वो बैटरी प्लस मैं आपको दिखा देता हूँ, एक शायद इस साइड पे है, ओके, पूरा दिखाता हूँ आपको। यहाँ आओ। ये बैटरी प्लस ये आपको AC टू DC या सोलर कन्वर्टर जो भी आप कहते हो, हाँ हाँ, ये वहाँ यहाँ पे मैंने फिक्स करा रखा है। ओके, और एक इधर ये DC वाला आपको दिख रहा है, ये सॉकेट इधर दिख रहा है, राइट राइट, प्लस माइनस लिखा है हाँ उसके जी, ऊपर। यानी ये तो हो गया AC टू DC, हाँ जी। नहीं DC टू AC। और ये खाली DC है। खाली DC किस लिए है? क्योंकि जो मैंने वाटर मैनेजमेंट कर रखा है उसके अंदर जो मोटर है वो DC मोटर है। ओके, तो DC मोटर के लिए मेरे को अलग से पोर्ट चाहिए था, वो मैंने लगवा दिया। बिल्कुल, और लैपटॉप वगैरह चार्ज करना है, मोबाइल चार्ज करना है, उसके लिए ये अपना DC टू AC कन्वर्टर यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, तो इतना मैंने किया है अपना इलेक्ट्रिसिटी मैनेजमेंट के लिए। और इसके लिए आई थिंक मैंने पे किए हैं 7,000 रुपीज इंक्लूडिंग बैटरी। ओके, 7,000। तो ये जो बैकअप है, सपोज आप कैंपिंग कर रहे हो तो कितना मतलब बैकअप दे देती है ये, अगर लैपटॉप चार्ज कर रहे हो या कुछ भी चार्ज कर अगर रहे हो? मान लो मैंने लैपटॉप लगा दिया, हाँ हाँ, और 2 फोन लगा दिए, 2 टैबलेट्स हमारे हैं वो भी लगा दिए, हाँ हाँ, तो मैक्सिमम जो मैंने अभी यूज किया है 12 घंटे अच्छा 12 घंटे लगातार अगर लगी रहे तो ओके, लगातार मतलब चार्जिंग चल रही है तो मेरे को 12 घंटे का बैकअप दिया है अभी इसने। ओके। और लगातार कोई भी नहीं करता, बिल्कुल। वो भी मुझे तब पता लगा क्योंकि एक बार मैंने गलती से लगे छोड़ दिए थे। ओके, तो ठीक है, 12 घंटे तक का। अब उसके बाद कभी डिस्चार्ज की प्रॉब्लम कभी आई नहीं कि हाँ कभी ये जी। डिस्चार्ज हुई हो। बिल्कुल, कभी 1-2 बार मेरे को प्रॉब्लम अगर आई है तो वो मेरी गलती की वजह से आई है। जैसे वो MCB है, मैं उसको भूल गया, ऑफ करना भूल गया, हाँ जी, तो ऑब्वियस सी बात है फिर वो सीधे डिफॉल्ट बैटरी का जूस ड्रेन करेगी। राइट। तो इस चीज को भी याद रखना बहुत बड़ा टास्क है ये ना? आप भूल जाते हो। स्पेशली मैं कब भूलता हूँ? जब मैं मीटअप्स में होता हूँ, ओके, क्योंकि उस टाइम मैं कॉन्सेंट्रेटर नहीं हूँ, लोगों के साथ इंटरेक्शन कर रहा हूँ, बिल्कुल बिल्कुल, तो मैं भूल जाता हूँ, तो उस टाइम मेरी बैटरी ड्रेन होती है। तो अभी मैंने आपको इलेक्ट्रिसिटी मैनेजमेंट का बता दिया। हाँ जी, उसी के साथ कनेक्टेड चीज जो है वाटर मैनेजमेंट, वाटर मैनेजमेंट, हाँ जी, वो दिखा देते हैं आपको। ओके, ये गाड़ी के नीचे थोड़ा आपको दिखाना पड़ेगा। बिल्कुल, गाड़ी के नीचे हमारा एक 45 लीटर्स का जेरिकेन लगा होगा, देखो ओके। नीचे, दिख रहा है? ये रखा हुआ है, हाँ, ये 45 लीटर्स का है हाँ जेरिकेन। जी, और उसी के साथ देखो ये पाइप आ रहा है, हाँ जी, ठीक है, ये तो हमारा हो गया टैप। राइट, और ये जो आपको दिख रहा है, इससे हम पानी भरते हैं, ओके, यानी उसके अंदर पानी इससे भरेगा। अब पानी लेने के लिए, पानी बाहर निकालने के लिए जो आउटपुट है, जो इसको हम चलाते हैं, इसको मैं चला के भी दिखा देता हूँ आपको भी। बट उसके लिए मेरे को पहले वो DC वाला कनेक्ट करना पड़ेगा। कनेक्ट करना पड़ेगा जो आपने बताया था। यहाँ पर है ये प्लग पड़ा है, ये इसको मैंने यहाँ से कनेक्ट कर दिया, ये कनेक्ट हो गया। कनेक्ट हो गया, अभी मैं इसको दिखाता हूँ, क्योंकि इसके अंदर वाटर पंप लगा है। ये देखो क्या बात है, ठीक है, और इसका जो फ्लो है, आपको जब भी कभी लगाना है ना, तो आपको पहले फ्लो सेट करना है। क्योंकि Okay. अगर आप ऐसी टैप लेते हो जिसका फ्लो ज्यादा है, हाँ जी, तो ये मतलब कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप फिर वाटर वेस्टेज कर रहे हो। बिल्कुल, पानी का वेस्ट नहीं करना है आपने। जो भी टैप चूज करना है, ये ध्यान रखना है कि उसका फ्लो कम हो, जिससे कि आपका पानी बच सके। जब आप बस। कभी धीरे धीरे हार्डकोर कैंपर बन जाओगे तो आपको हाँ। पानी की अहमियत पता लग जाएगी। बिल्कुल, तो जेरिकेन हाँ प्लस ये टैप वगैरह लगा के, और इसके अंदर जो मोटर लगी है उसको लगा के, ये 3,000 का है। 3,000 ओके, टोटल वाटर 7 + 3 10 हो गया, 10,000 इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर। तो पावर एंड वाटर का हो गया 3,000। तो सब कुछ कवर हो गया। अब देखते हैं इनका बेड सेटअप और कितने लोग ये मतलब ट्रैवल करते हैं। अभी तो दोनों हैं, मैम और सर, और ये बताएंगे कि कितने लोग इसमें सो सकते हैं और मतलब कितना बड़ा इनका बेड है। तो बेड बताइए सर। तो मेजरमेंट बताऊं तो 6x4। ओके, ऑनेस्टली लोग कह देते हैं 6x4.5, तो कुछ कह देता है, बट ऑनेस्टली जो है वो 6x4 है। ओके, क्योंकि गाड़ी थोड़ी मतलब इसमें लेंथ ज्यादा है, तो हाँ आपने जी। देखा जो है पीछे किचन का कंपार्टमेंट बनाया है, हाँ हाँ, वो भी उसके ऊपर है। वो भी आई थिंक 4 या 5 इंच मोटा तो है। बिल्कुल, बस ये ऊपर ऊपर है, अदरवाइज ये नीचे ही है। वो उसको भी आप हटा दो तो भी मेरे को 6x4 पूरा मिल रहा है। ओके, ठीक है, ठीक और है। मेरे को कभी भी गाड़ी की जो सीट्स हैं वो आगे नहीं करनी पड़ती, बिल्कुल, वो अभी भी एज इट इज ही है। ड्राइविंग पोजीशन में ही है वो। हाँ जी, ठीक है, और अब आप देखो, अगर ये जो है लेग स्पेस, ओके, बीच में मिडल ये रो का लेग स्पेस लेग होता है, स्पेस, यहाँ पर ये 2 बॉक्स हैं और ये रिमूवेबल है। ओके,
यानी जब हम घर पे जाएंगे तो इनको निकाल देंगे। अब इन बॉक्सेस में है क्या, क्योंकि हमने इनको नीचे रखा है, तो अब आप ये भी सोचोगे ना, देखो इसके नीचे ये यहाँ पे एक जॉइंट आपको दिख रहा है, अब ये इसके ऊपर पड़ा है। हाँ जी। तो ऑब्वियस सी बात है, बंदा ये सोचेगा यार ये इसके ऊपर रखा है, पहले इसको हटाएंगे फिर वो सामान निकालेंगे, बिल्कुल, और वो निकलेगा भी नहीं, अगर निकालने की कोशिश करो नहीं निकलेगा। तो उस हिसाब से हमने इन बॉक्सेस का यूज ये किया है कि हमने ऐसा सामान रखा है जो हमको बार बार जरूरत नहीं पड़ने वाली, लाइक कार के टूल्स हो सकते हैं। सारे इमरजेंसी टूल्स। ओके। इसमें आपको हर तरीके का एडहेसिव मिल जाएगा गाड़ी में। ओके। इसके अंदर आपको कूलेंट मिल जाएगा, गियर ऑयल मिल जाएगा, जो भी आप छोटी मोटी मतलब एक गाड़ी की सर्विस कर सकते हैं। बिल्कुल, सारे ऑयल्स मेरे पास है, गियर ऑयल, ब्रेक ऑयल, सब कुछ है इसके अंदर। तो उनकी जरूरत आपको पता है सिर्फ इमरजेंसी सिचुएशन में पड़ेगी। बिल्कुल। तो दोनों साइड ऐसे बॉक्स है, इधर भी और उधर भी। ठीक है। अब गद्दा ऐसे रोल कर दिया आपने, ठीक है, ये पीछे चला गया। ठीक है। ओके। आप उस साइड से आओ, मैं दिखाता हूँ आपको। अब ये जो जॉइंट आपको दिख रहा है, हाँ जी, ठीक है, ये यहाँ पे नीचे एक्चुअली क्या हुआ है, इसकी सपोर्ट नीचे, ये बॉक्स सपोर्ट भी दे रहे हैं इसको। बिल्कुल, ठीक है। तो ये नीचे की तरफ फोल्ड होता है, ये ऊपर की तरफ नहीं आता कभी भी। अच्छा, ये नीचे की साइड। हाँ, जब हम इसको निकालेंगे तो ये नीचे चला जाएगा। ओके। तो आप समझ गए कि अगर किसी ने 1 घंटे के लिए मेरे साथ जाना है ना पैसेंजर में, हाँ जी, हाँ जी, तो वो यहाँ पे बैठ सकता है, उसका लेग स्पेस खाली हो गया। अच्छा, ये सही है। उस कंडीशन में हम इसको यूज कर लेते हैं। ठीक है। और आपकी ऑडियंस की इन्फॉर्मेशन के लिए, मेरे क्योंकि ये फुल टाइम कैंपर वैन है, इसमें कोई भी ड्राइवर और को ड्राइवर सीट है, उसके अलावा कोई सीट नहीं है। ओके। ठीक है। हाँ, पूरी तरीके से रिमूव हो रहा है। वही देख रहा हूँ, सब कुछ रिमूव हो रखा है पीछे से। अब ये एक है, ये आपने इसको उठाना है, और ये एक और एक्स्ट्रा लेयर मैंने दे रखी है सपोर्ट के लिए। इसको हटाओ तो इसके नीचे आपको हम दोनों के कपड़े मिलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, पूरी मतलब आपकी कबर्ड आ गई। ठीक है। तो इसमें आप आई थिंक 15 दिन के कपड़े आराम से आ जाते हैं, अगर हम धोए ना, अगर हम वॉश नहीं करते तो 15 दिन का हिसाब किताब हमारे पास है। ओके। और साइड पे ये जो कभी होल्स दिख रहे हैं आपको ना, ये आपकी तरफ भी है, मेरी साइड भी है। ठीक है। ये हमने इसका यूज किया है कि इसमें जो भी मतलब सामान, जैसे वो फालतू है कोई भी, हाँ जी, कैंस वगैरह कैंस रखे हुए हैं, राइट, वो भी मैंने इमरजेंसी के लिए रखे हैं, बहुत कम यूज करता हूँ। खरीद के रखे हैं, 6 महीने से यूज कभी नहीं किया। वो तभी यूज होते हैं किसी नदी के किनारे जाना है, गाड़ी नहीं जा सकती, तो उसको यूज करते हैं। तो ये हमारा स्टोरेज है, सिंपल बिल्कुल, और कोई भी फोल्ड वगैरह कुछ नहीं है। यही एक फ्लैप है जो बार बार खुलेगा और बंद होगा, सिंपल। एक्चुअली ये लगाऊंगा पहले, अभी आप नहीं बंद कर देता हूँ। इसीलिए मेरे को ये फायदा होता है कि मेरा जो बेड सेटअप है ना, वो हरदम लगा रहता है, ये नहीं कि मेरे को हटाना पड़ेगा। तो आपके 2 डॉटर्स हैं, वो अभी साथ नहीं है, बट आप 4 लोग इजीली इसमें सो सकते हो, राइट? नहीं, 4 लोग सो सकते हैं, बट मेरे को चाहिए कंफर्ट हर जगह। ओके। जब भी मेरे साथ बच्चे आते हैं तो मैं ग्राउंड टेंट है मेरे पास, ओके, 6 पर्सन, ओके, तो उसमें फिर हम लोग शिफ्ट होते हैं। गाड़ी में हम लोग हमेशा 2 ही सोते हैं। डॉटर जब भी आती है, मैं मेक श्योर करता हूँ कि मैं ग्राउंड टेंट लेके आऊँ। इतनी मतलब मुझे लगता है मेरी सफारी से भी ज्यादा स्पेस है बेड की। हम 2 लोग सो जाते हैं, बट लोगों के पास जिनके पास लाइक मिड एसयूवी है या कॉम्पैक्ट एसयूवी है, वो कैसे मैनेज कर लेते हैं 4-4 लोग? नहीं, एक्चुअली मैनेज करने में एक्चुअली देखो, बच्चों को ये साथ होता है क्योंकि नए नए कैंपर्स हैं। ज्यादातर जितने भी लोग मैंने देखे हैं ना कि सो रहे हैं, तो उनको बताने की, समझाने की कोई जरूरत नहीं, अपने आप वो समझ जाते हैं कि एक बार नींद नहीं आई, 2 बार नहीं आई, तो धीरे धीरे कोई ना कोई बंदा सॉल्यूशन उसका निकालता है। ओके। तो पहला सॉल्यूशन जो है वो यही है कि आप लोग ग्राउंड टेंट लो, जो बच्चे हैं उनको अंदर सुलाओ, और खुद आप टेंट में सो, जिससे कि बच्चे कंफर्ट के साथ सो सकें और बच्चों को ये चीज पसंद आए। मेरा ये मानना है कि बच्चों का जो इंप्रेशन होता है ना, बच्चों का इस चीज में इंटरेस्ट लाना, वो बहुत जरूरी है। जब भी आपके साथ बच्चे आए, उनको कंफर्ट पहले कराओ, बिल्कुल, उनको बेड पे सुलाओ, खुद अपना टेंट में सो। आपको कंफर्ट नहीं लेना, उनको देना है, जिसके वो इस कल्चर से निकल सकें कि मोबाइल देखना है, गेम्स खेलने हैं, उनको ये चीज अच्छी लगनी चाहिए। आप कोशिश करें कि बच्चों को ये चीज पसंद आए, इस तरीके से एफर्ट करिए। और ये साथ के साथ दिखा देता हूँ, ये हमारा रजाई पड़ी है। ओके। बहुत अच्छी है, जयपुरी रजाई होती है, ये वो वाली है, ये जिसको 100 ग्राम रजाई बोलते हैं। हाँ जी, ये बहुत अच्छी रजाई है। और ये स्लीपिंग बैग से नीचे आप देख रहे हो, ओके, ज्यादा ठंड लगेगी तो इसमें घुस जाते हैं, ऊपर से रजाई ले लेते हैं, माइनस तक का हमारा अच्छा काम। ये मतलब कौन से स्लीपिंग बैग्स हैं, लाइक डिग्रीज का? ट्राइपोल कंपनी है। ओके। और ये 5 डिग्री है, प्लस नहीं, माइनस नहीं, प्लस वाले हैं। ओके, 5 डिग्री तक। ओके। माइनस वाले मैं नहीं लेता, मेरे को नहीं चाहिए, क्योंकि मैं बाहर नहीं सोता, ओके, अंदर ही सोता। माइनस का तब अब यूज होता है जब आप टेंट में सो जाओ। अब ये भी दिखाता हूँ, साथ के साथ बहुत से आइडियाज हैं हमारे पास। ये सनशेड है, ये प्राइवेसी के लिए होता है। ओके, ठीक है, कि आपने मतलब ऐसे हो गाड़ी में, इसको लगाना है, ठीक है। तो खास क्या है इसमें, मतलब ये तो नॉर्मल हर बंदे को पता है। हाँ जी, सनशेड आप अपनी गाड़ी के हिसाब से मार्केट में ले सकते हो, इसमें मैश और लगी होती है, हाँ गाड़ी में लगी होती है, बिल्कुल बिल्कुल, आजकल लगी होती है। तो मॉडिफिकेशन सिर्फ ये है कि हमने इसके ऊपर ये कपड़ा लगवाया है। ओके, ये चीज, हाँ जी, जो पर्दे बनाते हैं ना, सिलते हैं पर्दे,
आप उनके पास ले जाओ, क्योंकि अगर खुद करोगे तो इसके अंदर एक वायर होती है, ओके, अगर वो मतलब गलत आपने कर दिया तो ये खराब हो सकता है। खराब हो सकता है। आप किसी से ये करवाएं जो प्रोफेशनल हो। हम्म, इसके ऊपर पर्दा का कपड़ा मैंने लगवाया नॉर्मल, तो पूरी तरीके से हमें पूरी प्राइवेसी मिलती है। तो इसका एडवांटेज ये है कि आप कार के अंदर से बाहर देख सकते हो और बाहर वाला आपको नहीं देख सकता। हाँ जी। राइट, तो ये तो यार बहुत ही सही चीज है, मतलब और देखो वो हमारे हमेशा लगे रहते हैं, अंदर से दिख रहा उनको है तो हम हटाते नहीं। और देखो बाहर से कुछ भी नहीं दिख रहा। तो ये तो आपका जो डिजाइन है कॉपी करना पड़ेगा, नहीं, ये पेटेंट। डिजाइन मैंने एक्चुअली इसीलिए बनाया था क्योंकि अच्छा। मोस्टली लोग क्या करते हैं, ऐसे ग्लव टाइप ऐसे चढ़ा देते हैं ऊपर, तो वो उसका एक हिस्सा बाहर रहता है। बिल्कुल। अब सर्दियों में वो जम जाएगा, जैसे यहाँ पे आज बर्फ जमी थी, हाँ हाँ, तो अब आपको वेट करने पड़ेगा, स्पेशली धूप का, धूप का। जो हो सकता है ना निकले, ना निकले। कि वो सूखे। अगर नहीं सूखे क्या करोगे, पॉलीथीन में डालोगे, बिल्कुल। फिर उसको रखोगे, फिर उसमें से बदबू आएगी, फंगस लगेगी। इसमें ये हमेशा ड्राई रहते हैं। नहीं, ये तो पेटेंट करवा लो, ये तो मैं कॉपी करने वाला हूँ जाते ही। मेरा खुद अपना कोई पेटेंट नहीं है, मैं दे रहा हूँ आइडिया लोगों को। हार्डली आपका क्या खर्चा आएगा बताऊँ, ये चारों है ना, कपड़ा लगवाने के बाद भी आपका 1000-1200 का खर्चा आएगा। अगर इनका मैग्नेट खराब होता है, मेरे को 6 महीने हो गए अभी तक नहीं खराब हुआ, 6 महीने बाद 1000 रुपए और लगा देना अगर मैग्नेट खराब हो गया, बस। बिल्कुल, बट प्राइवेसी तो मिल ही रही है। प्राइवेसी आपको पूरी मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही चीज है ये तो। सेटअप का कॉस्ट बता दो। ओवरऑल कॉस्ट आपने पावर मैनेजमेंट वाटर मैनेजमेंट की कॉस्ट बता दी थी, वो थी 10,000। एंड ये पूरा जो किचन सेटअप है, एक सेकंड मुझे एक क्वेश्चन था, जैसे आपने ये सिलेंडर रखा हुआ है, हाँ जी, हाँ जी। तो मतलब ये कितना ज्यादा रिस्की एज कम्पेयर टू दोस कैंस, वो जो कैनिस्टर कैंस होते हैं? देखिए मेरे साथ, क्योंकि मैं लोगों के साथ घूमता हूँ, अलग अलग लोग एक्सपीरियंस करते हैं, बिल्कुल। बताते हैं, शेयर भी करते हैं। तो 2 बार कैंस ब्लास्ट हुए मेरे सामने, और ब्लास्ट बहुत खतरनाक लेवल का होता है। वो कार में हुआ है या बाहर? नहीं, बाहर हुए, फॉर्चुनेटली बाहर हुए। ओके। कार में हो तो शायद कार उड़ जाएगी पूरी, अच्छा। इतना जबरदस्त ब्लास्ट होता है। और सेफ ये भी नहीं है, जो एलपीजी है ये भी सेफ नहीं है। तो अभी जो लोग एलपीजी सिलेंडर यूज कर रहे हैं, जैसे मैं भी, मैं इसको अब अपग्रेड करने वाला हूँ। एक्चुअली वो मिल नहीं रहे, हर जगह अवेलेबल नहीं है। जो कंपोजिट सिलेंडर्स आते हैं, कंपोजिट सिलेंडर, इंडेन के, एचपी के, वो अभी लॉन्च हुए आई थिंक 6 महीने हो गए, बट उनका 10 kg मिल रहा है, 5 kg बड़ी मुश्किल से मिल रहा है। तो जो लोग भी हैं, नॉर्मल कनेक्शन जैसे घर का लेना पड़ता है वैसे ही लेना पड़ता है, आप वो लें। उसमें ये फायदा है कि वो ब्लास्ट नहीं करेगा, वो मेल्ट करेगा। अच्छा, मतलब किस मटेरियल का बना होता है वो? बेसिकली HDPE प्लास्टिक का कोई वर्जन है कुछ, मतलब ओके, पूरी डिटेल तो नहीं बता, बेसिकली वो है प्लास्टिक ही। प्लास्टिक की। तो एक मैंने HDPE का पाइप लगा रखा था पहले वाटर मैनेजमेंट। ओके। सेम वही चीज है, वो एग्रीकल्चर में है, पानी की जो सिंचाई लगाते हैं ना, खेतों में करते हैं, उसमें वो पाइप यूज होता है। सेम काइंड ऑफ मटेरियल है। तो वो बहुत अच्छा है। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे को कनेक्शन मिल जाए। 3000 से 4000 के अंदर अंदर पड़ता है वो। तो वो कनेक्शन लेना पड़ता है, बट आधार कार्ड वगैरह देके, जैसे नॉर्मल घरों का होता है कनेक्शन, वैसे लेना पड़ता है। वो सबसे सेफ है। वो सबसे सेफ है, तो वो मतलब जल्दी मार्केट में आ जाएगा। आ रहा है, कई जगह मिल रहा है, कई जगह नहीं मिल रहा। ओके, तो अब इसकी लाइक ओवरऑल टोटल कॉस्ट बता दो, क्योंकि वाटर एंड पावर हो चुका है। अप्रॉक्स मैं अगर आपको बताऊं, जिसमें किचन, बेड, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर मैनेजमेंट और ये बाहर का जो सेटअप है, एक्चुअली इसमें ये जो फ्रेम है, ये फोल्ड हो जाता है, राइट? ये ऐसे फोल्ड हो जाता है, ऊपर आ जाएगा। मैं ओके ओके ओके, डेमो दिखा देता हूँ, बंद तो नहीं कर रहा अभी मैं। ये इस तरीके से ऐसे फोल्ड हो जाता है, ओके, इस तरीके से। और इसमें नट बोल्ट हमने इस तरीके से लगाए हैं कि बिल्कुल भी वॉबल नहीं करता है, फिक्स रहता है एकदम, है ना? हाँ, ये अभी भी मतलब काफी हैवी है। बोल्ट लगाने हैं ना मैंने, हाँ हाँ, साइड पे यहाँ पे बोल्ट्स लग जाते हैं, बिल्कुल भी नहीं हिलता है। ये पूरी ऑफ रोडिंग करता है। अच्छा। और अब कई लोगों के दिमाग में ये हुआ ना कि स्टोव हिलता क्यों नहीं हमारा, तो स्टोव इसलिए नहीं हिलता। ये आप देखो नीचे, ये स्टोव के जो नीचे पैर होते हैं ना, वो इसमें कसे हुए हैं, ये 4 ओके। तो स्टोव बिल्कुल भी 1 मिलीमीटर भी नहीं हिल सकता वहां से जहाँ पे है वो। सही है ये तो। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट में अगर बताऊं, लेबर इंक्लूडेड, सब कुछ इंक्लूडेड, वो है 35,000। 35,000? हाँ जी। और उसमें 35,000 में से आप 5,000 लेस भी कर सकते हो। पता है क्यों? उसमें मैंने 1-2 बार कई चीजें बनाई और हटाई। ओके, वो नीड्स के अकॉर्डिंग। यानी 35,000 में आप बना सकते हो अगर, क्योंकि देखो लेबर कॉस्ट वेरी करती है हर जगह। अगर आप दिल्ली में बनाते हो तो आपके 5,000 बढ़ जाएंगे, अगर आप किसी गांव में बनाते हो आपके 5,000 कम हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बस इतना फर्क है। और कोई भी डिजाइनर चीज मैंने इसलिए नहीं रखी क्योंकि डिजाइनर मैं रख के देख चुका हूँ, वो धीरे धीरे डैमेज होती है। और ये बिल्कुल रगड़ है, ये कभी डैमेज नहीं होता। किस्मत अच्छी थी कि पहले से हमारे पास, कैंपिंग करने से पहले हमारे पास ये कार थी, यहाँ पर पड़ी ये गराज में सड़ रही थी। मैं वापस आया इंडिया तो इसको मैंने सीधे इसी काम पे लगा दी। कितना टाइम हो गया आपको कैंपिंग करते हुए? मेरे को कैंपिंग करते करते हो गए सर, आई थिंक 14 प्लस 15, 16, 17 ईयर्स। 17 ईयर्स इंडिया में, या फिर आप? इंडिया में अभी मेरे को हुआ है लगभग 1.25 साल। ओके, बाकी सारा अब्रॉड। अब्रॉड। तो मैम भी आपके साथ अब्रॉड में कैंपिंग कर रहे हैं? नदी के किनारे चिकन रोस्ट करती थी रोज। क्या बात है, क्या बात है।
तो कुछ टिप्स देना चाहोगे आप कैंपिंग के लिए, जो लोग इंडिया में कैंपिंग करने का सोच रहे हैं या स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि सेटअप आप ऑलरेडी दिखा चुके हो, कुछ लोगों के लिए एक्सपेंसिव भी हो सकता है 35,000। हाँ, तो मतलब आप क्या सजेस्ट करते हो या रिकमेंड करते हो अगर कोई कैंपिंग स्टार्ट करना चाह रहा है, जैसे मैंने अभी रिसेंटली स्टार्ट किया है, बिल्कुल। तो आप क्या रिकमेंड करोगे? मैं ये रेकमेंड करना चाहूंगा, जैसे मैंने अभी बता दिया, मैं 17 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, तो हाँ, मेरे को पता था, ऑल ऑफ द सडन मैं आया और सेटअप बना लिया। बिल्कुल। तो मतलब एक आप कह सकते हो कि 80% चीजों का मेरे को पता था। 20% कहाँ पे डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि हम इंडिया में आए, वहाँ का हिसाब किताब और था, यहाँ का हिसाब किताब और है। यहाँ पे सबसे बड़ा इशू जो मेरे को आता है और सबको आएगा, जो अब्रॉड में नहीं था, वो है सिक्योरिटी इशू। ठीक है, तो सिक्योरिटी के लिए यहाँ पे हमें क्या करना पड़ता है कि हम लोगों को हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि आपके साथ 1 या 2 या 3 गाड़ियां हों, सोलो ना करें। सोलो कर रहे हैं तो भाई सुबह करो, शाम होने से पहले पहले निकल लो। अच्छा, ये यहाँ पे मैंने एक्सपीरियंस की, इंडिया में ये चीज की है, स्पेशली ये चीज है, भले आप पहाड़ों में जाओ, भले आप प्लेन्स में जाओ, कहीं भी जाओ। और दूसरी बात आती है सेटअप को लोग लेकर, जैसे मेरे वीडियो देखे आपने देखे, ठीक है, मैं हमेशा ये कहता हूँ मेरे चीज को कॉपी पेस्ट मत करो। आपका कोई वीडियो देखो, मैं उससे ये नहीं कहूंगा कि आप टाटा सफारी में जो कुछ लगा उसको कॉपी पेस्ट करो, बिल्कुल वैसा मत करो। सिंपल जो बूट स्पेस में एक टेबल, एक छोटा स्टोव और 2 चेयर्स, वहां से स्टार्ट करो, 2 महीने निकालो, कुछ ट्रिप्स करो। वो ट्रिप्स आपको खुद बता देंगे कि कुछ और ऐड करना है। मतलब एक एक स्टेप लेके चलो, सीधे जाना और सीधे रूफटॉप टेंट लगवाना, सीधे उसके ऊपर लाखों की इन्वेस्टमेंट कर देना, वो सबसे बड़ी गलती इंडिया में हो रही है। और वो कसूर भी किसका है, कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम यूट्यूबर्स हैं जो चीज को इतना मतलब हाइप क्रिएट कर देते हैं, इतना उसको प्रमोट कर देते हैं कि नॉर्मल पब्लिक समझ नहीं पाती। बिल्कुल। तो मुझे लगता है एज ए कंटेंट क्रिएटर मेरा ये फर्ज है, मेरे पास जितना मर्जी सेटअप हो, बट मैं जो बंदा स्टार्ट कर रहा है मैं उसको यही कहता हूँ, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि नॉर्मल जो कार्स हैं लोगों के पास या एसयूवीज हैं, तो सबके पास 2 गाड़ियां नहीं है, उसी को सिटी में यूज कर रहा है, उसी को एज अ कैंपिंग वैन यूज कर रहा है। तो लॉजिक ये बनता है कि वो मेरी तरह सीट रिमूव ना करवाए, क्योंकि मैं फुल्ली इसको कैंपिंग वैन के लिए यूज कर रहा हूँ। तो मेरे पास लॉजिक है, आपके पास नहीं है। तो जो आपका बूट स्पेस है उसमें छोटा सा एक टेबल रखिए, 2 चेयर रखिए और एक पोर्टेबल स्टोव रखिए। जैसे कि ये रखा हुआ है, बस ये 2 चेयर हैं, एक स्टूल है और एक टेबल है। ये सब जो टेबल है वो आपका बेसिकली किचन टॉप बन गया। बिल्कुल। उस पे आप काटो पीटो खाओ बनाओ जो मर्जी करो। हाँ जी, हाँ जी। और जब आप शहर में वापस जाते हो अपने घर पे, उसको रिमूव किया, आपकी गाड़ी नॉर्मली ड्राइव करने के लिए तैयार है। बिल्कुल। तो इससे स्टार्ट करिए, इससे स्टार्ट करके 1 साल निकालिए कम से कम, फिर अपग्रेड करो। वो फिर आपको किसी की सलाह की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद समझ जाओगे क्या मुझे चाहिए क्या नहीं चाहिए, क्योंकि सबकी गाड़ी अलग है, सबकी नीड अलग है। तो किसी का कॉपी की बेस्ट ना करें, अपना आइडिया जरूर लगाएं। ओके, मतलब मेरी छोटी सी कह लो ज्ञान दे दिया मैंने, रिकमेंडेशन दे दी, ये सबके काम आएगी। और ये ऐसी चीज है जिसमें आपका इन्वेस्टमेंट आई थिंक 5,000 के अंदर अंदर आप निपट जाओगे। मतलब स्टार्टिंग 5,000 के अंडर आप स्टार्ट कर सकते हो, जिसमें आप टेबल भी ले सकते हो, चेयर भी ले सकते हो, टॉयलेट टेंट भी ले सकते हो, और छोटा स्टोव है। 5,000 to 6,000 के अंदर अंदर आपको मिल जाएगा। बिल्कुल। तो मतलब जैसे कि आपकी एक कम्युनिटी है, मैं भी वैसे ही ऐड हुआ था, तो कुछ मेंबरशिप है या फिर लाइक कुछ ग्रुप है, कुछ वेबसाइट है? मतलब सपोज मैं आपके साथ ऐड अप हुआ हूँ अभी, तो अगर किसी और को ऐड होना है तो वो मतलब कैसे आपको कांटेक्ट करे या ऐड हो? बेसिकली देखो, मैं मीटअप्स कर रहा हूँ। मीटअप्स पहला मैंने किया, उसमें रिस्पांस, पब्लिक का रिस्पांस देखकर, पब्लिक के प्रेशर की वजह से मैंने दूसरा किया, तीसरा किया, आज आप चौथे वाले में होके आए हो। जल्दी 5वां 6वां आप लगातार चलेगा, क्योंकि लोग सीख रहे हैं और फीडबैक अच्छा दे रहे हैं। और कई लोगों को ये पता लग गया, हाँ अभी कैंपिंग सूत्रा खतरनाक नहीं है। कई लोगों को लगता था ये बड़ा ब्लंटली बोल रहा है। एक्चुअली प्रॉब्लम यही है कि आप जब सच बोल देते हो तो आप कंट्रोवर्शियल अपने आप हो जाओगे। बिल्कुल। मैं नहीं हूँ सहजी भाई, अगर तुम सच बोलने लगो ना तो कंट्रोवर्शियल हो जाओगे। बिल्कुल हो सकता है, बट किसी को तो आगे आना पड़ेगा ना। अब हम आगे आएंगे, मेरे जैसा मेरे साथ जुड़ेगा और मेरे जैसे आपके साथ जुड़ेंगे, तो अपने आप कोशिश नहीं करनी पड़ेगी, अपने आप वो कम्युनिटी बिल्ड हो जाती है। तो मैंने अभी कुछ महीने पहले ही व्हाट्सएप ग्रुप खोला था। तो जो पुराने व्हाट्सएप ग्रुप हैं उनमें आई थिंक 90 कुछ था, मेरा 10 दिन के अंदर अंदर 100 मेंबर्स हो गए थे। ओके, ठीक है, क्यों हो गए ये पब्लिक जानती होगी, बिल्कुल मुझे खुद नहीं पता, मेरे लिए सरप्राइज था। अभी ऑलमोस्ट 250 हो गए हैं। हाँ जी। तो वो बेसिकली मैंने वो मीटअप्स के लिए रखा हुआ है। मीटअप्स डालता हूँ कि मैं इस तारीख को मीटअप करने जाता हूँ। पब्लिक अपने आप एक दूसरे की हेल्प कर रही है, मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही। इतना लकी हूँ कि पब्लिक अपने आप एक दूसरे को सलाह दे रही है, गैजेट्स की सलाह दे रही है, कैंपिंग की सलाह दे रही है, खुद ही वो ग्रुप अपने आप रन कर रहा है। बिल्कुल, एडमिन को कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही। और दूसरा रही साइट की बात, तो हम लोगों की वेबसाइट है overlandingcamping.com। अभी तक हम लोगों ने जो उस पर काम किया है कि हम लोगों ने ये किया कि जो भी होम स्टेज हैं या कैंप साइट्स हैं, हम उनको लिस्ट कर रहे हैं। और हम कोशिश ये कर रहे हैं कि लोगों को, स्पेशली जिनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, उनको मतलब जल्दी से जल्दी बताया जाए ये क्या है। हमारा जो टारगेट है वो यही है कि जो एक
इनकम सोर्स होता है। मतलब हम ये नहीं चाहते कि हमारी वेबसाइट चले और लोकल्स को फायदा ना हो। हम दोनों चीजें कनेक्ट करके चल रहे हैं कि लोकल्स को फायदा कैसे हो, उस पर काम कर रहे हैं। फिलहाल आपको जो सर्विस मिल रही है वो ये है कि वहाँ पे आप जाके कोई भी नया कैंपर है वो हमारी साइट पे जाके कैंप साइट बुक कर सकता है और वो 100% सिक्योर्ड साइट्स है। ओके, और उनके मिनिमल प्राइजेस हैं 500 और मैक्सिमम 1000 तक जा रहा है, जो कि हमारे पास ऑलमोस्ट आई थिंक 100 तक कैंप साइट्स हमारे पास अभी तक लिस्ट हो चुकी हैं। अभी इस पे बैकग्राउंड पे काम चल रहा है। आज तक मैंने अपने चैनल पे नहीं बताया, आपके चैनल पे पहली बार मैं ये बता रहा हूँ कि मेरी कोई वेबसाइट है। ओके, तो वेबसाइट लाइव हो चुकी है, मतलब वेबसाइट लाइव है। Okay. वेबसाइट लाइव वेबसाइट लाइव ऑलमोस्ट आई थिंक 900 बुकिंग्स हमारी अभी हुई हैं। बट उसमें एक सजेशन ये है, जैसे इन्होंने बताया, अगर आप उस वेबसाइट से कोई भी जगह, कोई भी कैंपिंग स्पॉट अगर आप बुक करते हो तो ट्राई करना कि 2 से 3 कार्स आप लेकर जाओ, क्योंकि आपने 2 ये से 3 कार आप लेके जाओ। एक्चुअली उसमें क्या है, उसमें 2 सिस्टम है। यू हैव पेड साइट्स, यू हैव फ्री साइट। जो आपकी पेड साइट्स है वहाँ आप इवन सिंगल गाड़ी भी Single. लेके जा सकते हो, वो क्योंकि बिल्कुल सिक्योरिटी है Okay. वहाँ पे। और जहाँ तक रही बात फ्री साइट्स की, वहाँ पे हम सजेस्ट करते हैं कि एटलीस्ट आपके साथ 1-2 गाड़ी हो। उसमें भी ये है कि जो पेड फ्री साइट्स है उसमें आपको जीपीएस लोकेशन के पैसे भरने पड़ेंगे। ओके, मिनिमल चार्जेस है 200 रुपीज, दैट्स इट। आपको जीपीएस लोकेशन मिल जाएगी बुकिंग करने के बाद। बुकिंग करने के बाद। हाँ। तो वेबसाइट पे सब कुछ वहीं पे मतलब बुकिंग हो जाएगी, सारी वहीं पे details पेमेंट हो में जाएगी, वहीं पे आपको ईमेल आ जाएगा कंफर्मेशन का, आपको जगह की लोकेशन मिल जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, आपको Okay. ईमेल आएगा सब। तो ये तो बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा जो न्यू Almost कैंपिंग जैसे करने का। मेक माई ट्रिप काइंड ऑफ थिंग हाँ, वैसा है। नाइस। तो गाइज, इन दोनों को मैं वीडियोस में देखता था, अभी ये बिल्कुल शांत खड़े हुए हैं, बीच बीच में लड़ते भी हैं। किस बात पे? देखो, बर्तन वो धोएगा, नहीं तो ये धोएंगे, ऐसी बातों में लड़ते हैं। और ऊपर से इतनी ज्यादा फनी बातें करते हैं ये लोग कि इनकी जो कंपनी है ना बहुत सही है, मतलब मजा आ जाएगा वीडियो में। अभी ये बिल्कुल ऐसे खड़े हुए हैं बहुत प्रोफेशनल हो, बहुत शरीफ है हम। बट ये बहुत ज्यादा बच्चे हैं। बहुत सही है, बहुत क्यूट कपल है। और इन दोनों से मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड थैंक यू सो मच, आपने अपनी इस कार का मुझे रिव्यू का चांस दिया। तो जल्दी मैं जुड़ूंगा क्योंकि अब मुझे निकलना है। सो थैंक यू सो मच एंड थैंक यू मैम। Thank you so much. I was glad meeting you. सो मैं निकलने लगा हूँ और पाजी का चैनल है कैंपिंग सुतरा, बहुत से लोगों ने फॉलो किया और जिन्होंने नहीं किया प्लीज़ फॉलो करना। और कैंपिंग से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो आप लोगों को इनके चैनल पे मिलेंगी। बट इनके चैनल पे मज़ा आ जाता है क्योंकि हस्बैंड वाइफ है और एक नंबर बातें करते हैं। तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना, और वीडियो अच्छी लगी हो, इनकी कार का सेटअप अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना, शेयर करना। और मिलता हूँ आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।